हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 10 के बारे में, दैट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ली, पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ली, और उसके अलावा हमने अलग अलग रोल जो रहते हैं यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एस्पेक्ट जो है, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल, उसके बारे में भी हमने जानकारी ली। तो चलिए इस वीडियो में बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 115, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ऑलवेज रिमेंबर। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, चलिए देखते हैं। Though avoidance of the natural disaster is a impossible, loss out of it can be minimized। उन्होंने क्या कहा है कि अवॉइडेंस, हम कंप्लीटली डिज़ास्टर को किसी भी अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि फ्लड आना ही नहीं चाहिए या फिर अर्थक्वेक होगा ही नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते श्योर। ये तो डिज़ास्टर आते रहेंगे, लेकिन ये डिज़ास्टर को अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि ये नेचुरल कैलामिटीज़ है, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, नेचर की वजह से ये डिज़ास्टर आते रहते हैं। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? लॉस आउट ऑफ इट कैन बी मिनिमाइज। हम उसमें से होने वाला जो लॉस है, उस डिज़ास्टर की वजह से जो भी कुछ लॉस होता है वो हम मिनिमाइज़ करने की ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। हाउएवर मैन मेड डिज़ास्टर कैन बी अवॉइडेड। उन्होंने क्या कहा है? मैन मेड डिज़ास्टर जितने भी हम देखते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, फिर चाहे वो रोड एक्सीडेंट्स हो, कंपनी फैक्ट्री में जो कुछ भी एक्सीडेंट्स होते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं। हेल्पिंग ईच अदर इन द क्राइसिस ऑफ डिज़ास्टर इज़ आवर इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने क्या कहा है? हेल्पिंग ईच अदर, हर एक को हमें हेल्प करनी चाहिए, हर एक दूसरे पर्सन को। जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है, फिर चाहे वो फ्लड की सिचुएशन हो, अर्थक्वेक की सिचुएशन हो, कौन सी भी नेचुरल कैलामिटी आए, तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ये हमारी इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कह सकते हैं। एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, एज अ ह्यूमन बींग, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसमें पॉइंट जो बताए हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अभी इसके ऊपर भी आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तब उसमें आपको ये जो फ्लो चार्ट यहाँ पर जो दिख रहा है वो आपको ड्रॉ करना है, और उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हैं वो भी आपको लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। In case of disaster, an authority has been established at the level of गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया है? डिज़ास्टर के लिए एक अथॉरिटी जो है, एक सिस्टम जो है, काम करने वाली सिस्टम इसके ऊपर, तो वो एस्टेब्लिश की है गवर्नमेंट ने। फॉलोइंग फ्लो चार्ट इंडिकेट्स द फंक्शंस ऑफ द कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन अंडर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ्रॉम नेशनल टू विलेज लेवल। तो इस फ्लो चार्ट में आपको दिखेगा कि नेशनल टू विलेज लेवल तक किस तरह से ये कमिटी है या फिर किस तरह से ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो सिस्टम है वो काम कर रही है, तो वो आपको यहाँ पर इस फ्लो चार्ट में दिखाई देगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसको अंडरलाइन करके लीजिए। ये एक्ट कब आ गया था? 2005 में। हैज़ बीन पास्ड इन आवर कंट्री। जब से ये एक्ट आ गया तब से ये क्या हो गई है? अथॉरिटी जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो हमने सेटअप किया है। चलिए देखते हैं सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। अभी यहाँ पर उन्होंने नेशनल टू विलेज लेवल तक बताया है, हम यहाँ से विलेज लेवल से जाते हैं ऊपर तक, नेशनल लेवल तक। चलिए देखते हैं किस तरह से ये सिस्टम काम करता है। अभी अगर स्मॉल एरियाज़ के लिए, विलेज एरियाज़ के लिए आपने एग्जाम्पल लिया, तो विलेज लेवल पर कमिटी कौन रहती है? चेयरमैन जो रहता है विलेज का वो रहता है सरपंच। किसी भी गांव का जो मेन जो हेड रहता है वो कौन रहता है? तो सरपंच रहता है। अब इस सरपंच को हेल्प करने वाला कौन रहता है? तो वहाँ के जो गांव के लोग हैं, जनरल पब्लिक,
उससे हेल्प मिलती है, और सिस्टम इन्वॉल्व इन द एक्चुअल रेस्क्यू एंड द रिहैबिलिटेशन वर्क, जो कुछ भी सिस्टम है जो इन्वॉल्व है रिहैबिलिटेशन एंड रेस्क्यू, रेस्क्यू यानी कि लोगों को सेफली उस जगह से बाहर निकालने के लिए, फिर चाहे फ्लड आ गया है या फिर अर्थक्वेक की सिचुएशन है, तो उसमें से बाहर निकालने के लिए जो कुछ भी गवर्नमेंट के लोग रहते हैं, वो सिस्टम जो रहती है इन्वॉल्व, तो वो रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन का जो सिस्टम है वो भी उनको क्या करती है, हेल्प करती है। सरपंच जो है उनको सपोर्ट करता है, जनरल पब्लिक जो है, जनरल पब्लिक को भी उनकी हेल्प मिलती है। चलिए देखते हैं, अभी विलेज से थोड़ा ऊपर आएंगे हम, तो तालुका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रहती है। उसके चेयरमैन कौन रहते हैं, मेन जो पर्सन है, तो तहसीलदार रहता है। तालुका लेवल पर है, इस वजह से क्या रहता है, तहसीलदार। सो तहसीलदार भी, उसको भी ये सिस्टम सपोर्ट करती है रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन वर्क के लिए। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन सी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रहती है, उसका चेयरमैन कौन है, सो कलेक्टर रहता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का पूरा एरिया जो है, डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखने की जिम्मेदारी जो है वो पूरे कलेक्टर पे ऊपर रहती है। सो कलेक्टर को हेल्प करने के लिए कौन कौन आता है, तो कलेक्टर के लिए यहाँ पर कलेक्टर तो इन सिस्टम का तो सपोर्ट मिलता ही है रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन वर्क के लिए, लेकिन उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग प्रिकॉशनरी वार्निंग, उनकी भी हेल्प होती है कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट करते वक्त, या फिर अदर सोशल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी सोशल या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम करते हैं लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की भी हेल्प लेकर कलेक्टर जो है डिज़ास्टर का मैनेजमेंट कर सकता है उनके एरिया में, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसका स्टेट लेवल पर अगर कुछ क्राइसिस होता है, कुछ डिज़ास्टर आता है पर्टिकुलर स्टेट में, तो उस वक्त वहाँ का चेयरमैन रहता है चीफ मिनिस्टर। सो चीफ मिनिस्टर को हेल्प करने वाले अगेन ये दो ही रहते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग प्रिकॉशनरी वार्निंग, वो एक रहती है, और दूसरा जो है अदर सोशल एंड द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। बाकी के सोशल एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर ये स्टेट लेवल पर क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर को हेल्प करते हैं डिज़ास्टर मैनेज करने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर अभी ये सिस्टम जो है एक्चुअल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन वर्क की सिस्टम, इनका रोल ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ही बड़े लेवल पर क्या हो गई, इन्वॉल्व हो गई। ये भी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करती है प्रिकॉशनरी वार्निंग, मतलब डिज़ास्टर आने वाला है तो उसकी वार्निंग जो है वो पहले मिल जाती है स्टेट लेवल पर भी। और अदर सोशल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्प करने के लिए आती हैं एनजीओज़ की तरह वगैरह, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है। इस वजह से ये सारा काम कर लेते हैं कि जैसे रेस्क्यू है, रिहैबिलिटेशन वगैरह, वो गवर्नमेंट जो है वो खुद जो है गवर्नमेंट के लोग रहते हैं वहाँ पर। सो ये चीफ मिनिस्टर के अंडर आता है स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और स्टेट के बाद आता है ऊपर सबसे, मतलब कंट्री को अगर कुछ हार्म हो रहा है, कुछ डिज़ास्टर आ गया है कंट्री लेवल पर, तो वहाँ पर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि उसका चेयरमैन जो रहता है वो खुद प्राइम मिनिस्टर रहता है। प्राइम मिनिस्टर को अगेन ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वार्निंग देने वाली ऑर्गेनाइजेशन प्रिकॉशनरी मेजर के लिए, या फिर अदर सोशल एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उनका भी हेल्प जो है वो मिलता है प्राइम मिनिस्टर को, और वो डिज़ास्टर का मैनेजमेंट करते हैं। तो इस तरह से आप अगर देखते हैं तो ऊपर से नीचे तक अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देता है। जब हम विलेज लेवल पर जाते हैं तो वहाँ पर पब्लिक का पार्टिसिपेशन जो है, जनरल पब्लिक का, वो इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वहाँ पर विलेज लेवल पर विलेज कमेटी जो है उसका चेयरमैन कौन है, सरपंच है। सरपंच जो है वो उसी गांव का एक इंसान रहता है जो लोगों ने उसे चुनकर दिया रहता है। सो इस वजह से उसको भी जो वहाँ के गांव के जो लोग हैं उनका भी सपोर्ट लगता है। ऐसे अगर कुछ आपत्ति आती है या फिर कुछ नेचुरल कैलामिटी या फिर डिज़ास्टर हम जिसे कह सकते हैं, वो अगर कुछ सिचुएशन आती है गांव में, तो उस वक्त सरपंच को हेल्प करने के लिए वहाँ का जनरल पब्लिक जो है वो रहता है, और जो सिस्टम जो रहती है रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन वर्क के लिए काम करने वाली, वो वहाँ पर मौजूद रहती है। तो इस तरह से ये जो
पूरा डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो काम करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अभी इसके ऊपर आपको 2 मार्क के लिए शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार एग्ज़ाम में। 2 मार्क के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है वो देखिए। At the district level, district collector is responsible for the disaster management and implementation of rehabilitation scheme. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर कुछ ऐसी बात होती है, डिज़ास्टर आता है, तो वहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो पहली बात तो वो लिखना है आपको, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल। डिस्ट्रिक्ट का, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है अगर उसके एरिया में, उस डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, कुछ इस तरह की कैलामिटीज़ आती है तो। सो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करना है स्कीम का या फिर रिहैबिलिटेशन स्कीम है लोगों के लिए, तो वो सबका मैनेजमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसके जो डिसीजंस जो है वो खुद लेता है। कलेक्टर इज अ प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। कलेक्टर के अंडर रहता है, कलेक्टर खुद प्लान करता है, कोऑर्डिनेट करता है एंड कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है जितना भी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है। अगर उस डिस्ट्रिक्ट में लोगों को नुकसान हो गया है भारी मात्रा में, तो उनका रिहैबिलिटेशन करके देना भी उतना ही अनिवार्य रहता है, ज़रूरी रहता है। तो उस केस में जो कलेक्टर जो है वो खुद वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करता है, अलग अलग स्कीम्स जो है लोगों के लिए लाता रहता है, प्रोग्राम जो है गिव्स आउट द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन एंड द रिव्यूज द एंटायर सिस्टम। वो क्या करता है, नेसेसरी इंस्ट्रक्शन जो है वहाँ के लोगों को, डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, वो नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देता है एंड रिव्यू लेता है पूरी सिस्टम का, किस तरह से ये सिस्टम चल रही है, किस तरह से काम हो रहा है, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर रहती है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग द स्कीम्स फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए स्कीम डिज़ाइन करने के लिए भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, सेपरेटली फॉर ईच टाइप ऑफ द डिज़ास्टर एंड गेटिंग दोज सैंक्शन फ्रॉम द स्टेट लेवल अथॉरिटीज़। यहाँ पर आपको ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो स्कीम तो डिज़ाइन करता है, जो कुछ भी हेल्प चाहिए उसे, जो कुछ भी नई स्कीम लानी है उसे अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो वो डिज़ाइन करता है, वो बनाने की कोशिश करता है या फिर बनाता है वो स्कीम। लेकिन वो जो स्कीम जब बनाता है तो वो खुद सैंक्शन नहीं कर सकता, उन स्कीम को उसे सैंक्शन करके लेना पड़ता है, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। कहाँ से, तो स्टेट लेवल की अथॉरिटी से। स्टेट लेवल की अथॉरिटी ने अगर हाँ कहा, अप्रूवल दे दिया, तो वो जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन है, जो कुछ भी स्कीम्स हैं, वो क्या हो सकती है, एग्जीक्यूट हो सकती है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या फिर वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो काम करती है। 2 मार्क के लिए एग्ज़ाम को शॉर्ट नोट के लिए ये क्वेश्चन आता है। तो चलिए, इस तरह से हमने इस वीडियो में स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी का वो किस तरह से है उसके बारे में जानकारी ली, और डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो किस तरह से काम करती है, कौन उसका जो हेड है या फिर हम कह सकते हैं कौन पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, और किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अलग अलग काम जो है उसे करने पड़ते हैं, तो उसके बारे में भी हमने इस वीडियो में जाना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।